क्या लगता है किस पाले में आपकी जाने की संभावना है? सपा। इसमें टक्कर है, कौन जीतने की संभावना है? डिम्पल यादव। मूड में तो डिम्पल के में है सर। सबसे पहली बात ये थी कि मुलायम सिंह हमारे पैतृक नेता थे। ऐसा तो नहीं सर, एक ही अग्निवीर से थोड़ी नहीं संतुष्ट हो जाएंगे। हमारी सारी व्यवस्थाएं होती है किसान के लिए तो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी। इस वक्त मैं हूं ग्राम परासना में, जो कि इटावा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मुलायम सिंह जी के देहांत होने के बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं। अब हमें देखना यह है कि यहाँ की जनता किस मूड में है, किसको चाहेगी अपना मत देकर के भारी बहुमत से जिताना। ये परासना जनपद इटावा में पड़ता है और लोकसभा मैनपुरी है। और अब ये आपको बताते चले कि यहाँ पर डिम्पल यादव जी लड़ रही हैं, उधर रघुराज शाक्य जी हैं। दोनों में आमने सामने की जबरदस्त टक्कर है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस पाले में सीट जाएगी, किस करवट बैठेगा ऊंट। देखते हैं हम ग्रामवासियों से। क्या नाम है आपका? राम अवतार। राम अवतार जी, जैसा कि आपको पता है कि मुलायम सिंह जी के देहांत के बाद अब यहाँ पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं, तो क्या लगता है किस पाले में आपकी जाने की संभावना है? सपा। सपा में जाएगी। अच्छा, सपा में जाने का कारण क्या है? हमारे यहाँ विकास किया है, सड़क का विकास है। सड़क को विकास, सब कुछ विकास बिलने करो मुलायम सिंह ने। अब डिम्पल को वोट दी। डिम्पल को वोट देंगे। अच्छा, डिम्पल को वोट किस वजह से देंगे? क्या वो मुलायम सिंह जी की बहू है, इसका उनको बेनिफिट मिल रहा है, या कि विकास का बेनिफिट मिल रहा है? विकास पे, विकास पे, विकास का विकास पर वोट देंगे। विकास। अच्छा, कुछ दो चार ऐसे काम हों जो डिम्पल जी ने विकास कराया है, जो आपको बहुत अति प्रिय लगे हों, जिससे आप मजबूर हो रहे हैं सपा को वोट देने के लिए? हाँ, ना मजबूर करो नहीं, सपा हम जाय चाहते हैं विकास करो। बिजली बिजली सब बनाई गिलाई भाई, सड़कें बने गिलाई भाई, इनने कोई विकास नहीं करूँ। आप काम क्या करते हैं? हम किसान हैं। किसानों की आय तो इस सरकार ने दोगुनी कर दी है। हैं? किसानों की आय तो दुगनी कर दी इस सरकार ने। अब हम कहा जाने का दुगनी भाई हैं? सिलेंडर तो महंगो हो गए। अरे कचू दुगनी नहीं, किसान मिट्टी आओ, किसान काऊ लोग अब नहीं राख। हाँ? तो चलिए फिर इधर आकर के बात करिए, आकर के मर्दों वाली बात होए सामने कैमरे के, तब मजा आता है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है बलराम सिंह यादव। बलराम सिंह जी, जैसा कि मालूम होना चाहिए, यहाँ पर उपचुनाव मुलायम सिंह जी की ना रहने पर किए जा रहे हैं। और एक और है रघुराज शाक्य, जो सपा से 2 दफा सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। अब दूसरी ओर है सपा की डिम्पल यादव, जो कि माननीय मुलायम सिंह जी की पुत्र वधू है और अखिलेश जी की वाइफ है। किसमें टक्कर है, कौन जीतने की संभावना है? डिम्पल यादव। अच्छा, डिम्पल यादव क्यों? डिम्पल यादव, उनके काम अच्छे हैं, उनके नेताजी के काम अच्छे हैं, इन लोगों के काम अच्छे हैं। जो सरकार में है, सरकार में लूट के अलावा का वो है। रघुराज साहब कोई नेता है, घटिया नेता, जहाँ से पैदा भाई जहाँ खाओ, और वाके बाद दूसरे में जाए मिल गए जाए। जो कोई आदमी है, जो आदमी जिसने पनपाया उसका ना हुआ, ये पब्लिक को कभी हो जे नहीं। जैसा कि आपने कहा रघुराज शाक्य कोई नेता नहीं है। अगर नेता ना होते तो 2 दफा सांसद कैसे बनते? ये फसली नेता है, जो फसली नेता है, जब जो गाड़ी जोर पर उठे दूर बोर पहुंचिए। हाँ, जो बहुत जूता परे तो जो रहा है, जो कोई नेता है जो बिना तरीके लोटा है, कोई विश्वास है। क्या आपका इरादा, क्या पक्का इरादा क्या है? पक्का इरादा डिम्पल यादव जीतेगी। हमारा क्षेत्र है, गरीब जनता की जो लोग सुनवाई करते हैं, बिना की पब्लिक है। जो सरकार में जूता के अलावा गरीब के लिए कोई साधन नहीं है। वो खाद बोतल की एक महीना आदमी लाइन लगाए रुपया दे, खाद नहीं मिल रही। सब जो है करीब रुपया फसल तो गैया ढील नहीं माता चौधरी। हाँ, रुपया दें तो खाद नहीं मिल रही। रोटी ना खाए, मैं पूरे दिन बैंक में लाइन में लगे रात, तब खाद नहीं मिल रही। जो किसान रहेगा नहीं करिए का। नहीं तो किसानों के लिए 10 किलो 5 किलो गेहूं का इंतजाम तो कराया गया। 5 किलो गेहूं, जब 50 क्विंटल गेहूं किसान तो है रो, तब नहीं गुजर हो रही। 5 किलो गेहूं ना किसान गुजर हो जाए का? चूना डायरेक्ट बर्बाद कर वो किसानों को होया का। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार, ये आपके मैनपुरी जिला में उपचुनाव हो रहे हैं। हाँ। किसको वोट देंगे आप? हम तो साइकिल में दी। साइकिल में क्यों देंगे आप? पेट्रोल महंगे भी और क्या, साइकिल कहाँ में तो साइकिल पे चढ़े तो फिर नहीं, साइकिल पे चढ़े तो फिरेंगे, लेकिन ये जो रघुराज शाक्य जी हैं, ये भी तो सपा के रह चुके हैं।
सांसद 2-3 दफा गए, 2 दफा। अरे यार बात कर ले जब गैया मेरी ढील नहीं हमने कल चरे पर वाले खेतन में देखी थी गैया किसने ढील दी? गैया सब के उचारे लेती गैया ढीली किसने? आप हम कहा जाने अरे जिसकी गैया उसने ढीली, सरकार ने थोड़ी ढीली है गैया। मोदी ने दिलवाए देंगे मोदी क्यों दिलवाएंगे? कब मोदी की हैं गैया? दादा बस अब इतनी करते हम। कैमरे के पीछे बहुत जबरदस्त ओजस्वी भाषण दे रहे थे, कैमरे के सामने आते ही तो सब कुछ खत्म हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, थोड़ा सा करीब में आइएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सपा, एक और सपा दूसरी ओर भाजपा, चूंकि बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा नहीं है, ये दो लोगों की जबरदस्त टक्कर है। यहाँ की जनता का क्या रुझान है ये जानना चाहता हूँ। यहाँ पर सपा का ही चल रहा है। अच्छा, सपा का ही चल माहौल यहाँ सपा का ही सबसे ज्यादा चल रहा है, भाजपा का कोई माहौल नहीं है यहाँ पे इतना। तो कितने वोटों से यहाँ पर जिताकर भेजने वाले हैं आप लोग? यहाँ पे बहुत सारे वोट पड़ेंगे, मैंने 1 लाख वोटों से कम जीत होगी। लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, 1 लाख वोटों से कम जीत होगी, इतना मनोबल गिराकर क्यों बात कर रहे हैं? अनुमान कह रहा है अच्छा, कि यहाँ से जीत के जाएंगी साइकिल से। सपा यहाँ से क्यों जीतेगी, इसका क्या रीजन है? रीजल का है यही है कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है, खाद लोगों को नहीं मिल रही है और खेती बाड़ी में भी नुकसान हो रहा है। कहाँ से आएगा ये? और राशन पानी वो 5 किलो गल्ला से आदमी नाराज संतुष्ट नहीं है। वहाँ राशन अजर रहा है रहो तो टाइम पे, अब तो नहीं आ रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि राशन हमेशा आता रहे तब आपको भाजपा को वोट देंगे? नहीं तो राशन से कोई संबंध नहीं, लेकिन गाय जो खेतों में नुकसान कर रही हैं ये तो नहीं होगा कुछ। ये तब बस सरकार में तो हुआ नहीं था ऐसा जैसा अब हो रहा है। नहीं, ये जो गाय खेतों में फिर रही है, ये गाय किसकी हैं? जो गाय हैं तो किसानों की, लेकिन किसानों को क्या चाहिए? लोग पकड़ ले जाते थे पहले, जो बछड़ा अछड़ा है जो कट जाते, कछू हो जाते, मान ले चले जाते यहाँ से, बाजार ही खत्म कर देंगे। अपने को क्या हो या कुछ नहीं, क्या है इनका मतलब? मवेशी रखने का क्या मतलब है? नहीं तो गौशाला तो बहुत सारी खोली गई हैं। गौशाला में लोग भगा देते हैं, लेते भी नहीं है। क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? आप यहाँ चारा नहीं है। जिलाधिकारी से संपर्क करिए पूरा गांव जाकर के। कोई नहीं जाता है भाई, रेत दे तो खेतने में रात भर जगने पड़ता है। तो क्या आप गायों से दुखी होकर के आप? ज्यादा ही दुखी है किसान। अरे तो गाय जो आपकी गाय है आप अपने पास रखें तब तो इसका निराकरण हो जाएगा। आप गाय का दूध खा लेते हैं, गाय छोड़ देते हैं, पता है क्या होगा? नहीं ऐसा है, अब गाय कितनी रख सकते हो? जितनी गाय का दूध खाओगे उतनी रखो ना। गाय तो रखे रहेगा, लेकिन बछड़े कहाँ ले जाएगा आदमी? चारा कहाँ से आएगा? पहले बछड़े कहाँ जाते थे? पहले तो जो बिक जाते थे, बाजार चलते थे, अब बाजार तो चलते नहीं। अरे तो बाजार नहीं चलते तो वैसे खरीदार आते होंगे खरीदने? नहीं आते। क्यों? नहीं, जिनको जरूरत है बछड़ों की वो तो लेंगे बछड़े। नहीं लेते हैं भाई। जो क्यों नहीं लेते? भैंस बकरी तक तो बिकने, बाजार बंद हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, इसीलिए तो। इधर आइए, आप इधर आइए, आप बहुत बोलो, जल्दी आ रहे हैं। बोला दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार जी, जैसा कि 2000 अभी ये चुनाव चलने वाले हैं, उपचुनाव, मुलायम सिंह जी के न रहते हुए ये चुनाव कराए जा रहे हैं। जी जी। अब एक और है रघुराज शाह और दूसरी ओर है डिम्पल यादव। तो मैं जो है परासना की जनता को ये देखने आऊंगी किस मूड में है, किसको जिताकर अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है। मूड में तो डिम्पल के में है सर। सबसे पहली बात ये थी कि मुलायम सिंह हमारे पैतृक नेता थे और हम लोगों को ज़मीन से गिरे हुए उन्होंने उठाया था। वो मेरे पूजनीय थे, सम्मानीय थे, सब कुछ था। अब उन्होंने अपने और लोगों को तैयार किया है, लेकिन जिन लोगों के साथ उन्होंने अच्छा किया है वो लोग उनके साथ घटियापन दिखाई दे रहे हैं। यही सर बात है। ये जब से सरकार आई है तब से हम लोग गरीब इतने बड़े दिक्कत में हैं कि बता नहीं सकता। 400-500 रुपये का सिलेंडर आज 1200 का चल रहा है सर। आज मेरी पेट्रोल डीजल बाँप आ चुकी है कि एक किसान खरीद नहीं सकता है। और सरकार ने तो इतना लोगों को बहान दिया है कि लोग हिल नहीं पा रहे हैं। अगर जरा सी कोई बात हम लोगों में चेचे में हो गई तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने जो एम्बुलेंस चलाई थी वो भी ख़त्म कर दी सर, और जो अपनी 112 नंबर उन्होंने किया था वो भी उसने ध्वस्त कर दी। हर चीज़ को ध्वस्त ही कर दिया है। हालांकि सपा ने हम लोगों के साथ इतना अच्छा किया था, सड़कें से लेके हर चीज़, बहुत सी सारी सी योजनाएं, पढ़ाई, दवाई, सब कुछ उन्होंने पैतृक हम लोगों को दिया है। इसलिए वो मेरे पैतृक बहुत बड़े सम्मानीय हैं सर, और मैं उनको चाहता भी हूँ कि सपा एक बार वापस आ जाए।
अच्छा, ये जैसा कि सवाल आया है कि आपने कहा है कि कुछ नहीं दिया, देने के नाम पर जैसे 10 किलो 2 लोगों को यानी 5-5 किलो गल्ला दिया जा रहा है, उज्जवल योजना के तहत सिलेंडर दिए जा रहे हैं, आपने कहा बेरोजगारी है, तो अग्निवीर योजना भी जवानों के लिए निकाली गई है, तो ये तो काफ़ी कुछ किया है ना सरकार ने। सर एक भी काम है अब नहीं हुई है, बच्चे वो इंतजार में बैठे हैं, कोई फांसी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है सर। क्यों? वो अग्निवीर की कोई पूर्ति हुई नहीं, भर्ती कहाँ हुई है सर, बताओ आप। नहीं तो निकाली तो गई है योजना। निकाली तो गई है सर, लेकिन हुई कहाँ है। निकाली तो गई है सर, लेकिन वो हुई कहाँ है। अच्छा, आप अग्निवीर योजना को समर्थन करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं, जब बच्चे मेरे उसमें चले जाएं सर अच्छा काम करेंगे और जो है उन्नति करेंगे। अगर अग्निवीर योजना की भर्ती शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे? तब तो सर अच्छा ही है, जब मेरे बच्चे रोजगार से लग जाएंगे तो और खुशी मान तो खुशी फिर है। उसके बाद आप जैसे मौका आएगा तो फिर किसको जिताएंगे? ऐसा तो नहीं सर, एक ही अग्निवीर से थोड़ी नहीं संतुष्ट हो जाएंगे, हमारी सारी व्यवस्थाएं होती है किसान के लिए। तो सारी व्यवस्थाएं जब हम लोगों को अच्छी तरह से मिलेंगी तो हम भाजपा को भी समर्थन दे सकते हैं, लेकिन जो सपा ने हम लोगों को समर्थन दिया है, जो हमको योजनाएं दी हैं, इसलिए हम अपनी सपा को मान रहे हैं सर। लेकिन सपा तो आप डिम्पल यादव को ही जिताना जी चाहते जी हैं? जी, मेरी डिम्पल पैतृक हैं, उनको ही हम जिताएंगे सर।